शुरू खुदाए बुजुर्ग बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का नाम है, लाहौर शहर की 5 शाहराहों पर अब चिंची रिक्शा आपको नज़र नहीं आएगा। माल रोड, गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड, जेल रोड, कैनाल रोड और लाहौर की एक इंतहाई अहम सड़क फ़िरोज़पुर रोड पर चिंची रिक्शे की बंदिश का ऑर्डर सामने आ चुका है। अब इससे पहले जो 4 सड़कें हैं, माल रोड है, गुलबर्ग का इलाका है, जेल रोड और कैनाल, इस पर तो अमूमी तौर पर आपको चिंची रिक्शा बहुत कम या इस पर पहले से पाबंदी थी। बुनियादी जो पाबंदी लगी है ये फ़िरोज़पुर रोड पर है और वहाँ इस चिंची रिक्शे की एंट्रेंस को बंद कर दिया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप चिंची रिक्शा जो एक गरीब आदमी की लोअर मिडिल क्लास की 20, 30, 40 रुपए की सवारी है उसे बंद करते हैं तो उसके मुतबादल के तौर पर आप उसे क्या फ़राहम करते हैं। इस पर कहा जाएगा कि मेट्रो चलती है लाहौर शहर में, ऑरेंज ट्रेन चलती है, स्पीडो बस चलती है, ग्रीन इलेक्ट्रिक बस चलती है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं। लोगों को घंटों खड़े होकर इंतज़ार करना पड़ता है। वो अपने दफ्तर, कॉलेज, स्कूल, अपने काम की जगह पर नहीं पहुंच पाते, तो उनके लिए आखिरी जो सहारा बचता है वो ये चिंची रिक्शा है। अब इसे आपने बंद कर दिया है। इसे बंद करने के बाद एक बड़ा मसला ये पैदा होगा कि ये हज़ारों की तादाद में लोग हैं जिनके साथ मुंसलिक ख़ानदान हैं, उन्हें ऑल्टरनेटिव रोज़गार क्या मिलेगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि ऑल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट क्या मिलेगी, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। ये जो लोग बेरोज़गार हो जाएंगे इनका ज़िम्मेदार कौन होगा? यानी आपने ये प्लान किया कि लाहौर में ट्रैफिक के मसाइल को हल करने के लिए जहाँ हम चलान के जुर्माने बढ़ा रहे हैं, जहाँ हम FIRs कर रहे हैं, वहाँ हम चिंची रिक्शे को भी बंद तो कर देंगे, लेकिन आपकी प्लानिंग ने एक और मसला खड़ा कर दिया कि लोग सफ़र कैसे करेंगे। जहाँ घंटों गाड़ी का इंतज़ार करना पड़ता है वो लोग अब रिक्शे पर भी सफ़र नहीं कर पाएंगे, तो वो कहाँ जाएंगे? ये तमाशा है, ये सवाल है। हम इन रिक्शे वालों के पास लेकर चलते हैं कि इनकी बुनियादी रोज़गार पर कितना फ़र्क पड़ा है और जो इस पर सफ़र करने वाले लोग हैं वो कितने तंग होते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म। आप देख रहे हैं लाहौर शहर में बदलते ट्रांसपोर्ट के उसूलों पर तमाशा। मैंने उठानी है, मेरे हेल्प नहीं करेंगे आप? चले ले जाए इसको, आए इस पे FIR देंगे आप। कुछ भी नहीं करने की मजाक, हमारा इलाका ही नहीं है, वो रेलवे स्टेशन का। उन्हीं की मोटरसाइकिलें हैं, वो तो नहीं करेंगे। वो भी उनका मसला होगा, हमारा मसला नहीं। सॉरी, हमारा एरिया ही नहीं है, हम कैसे करेंगे? तो आपका एरिया ही नहीं था, यहाँ चलान कर रहे हैं तो वो बाइक पे भी कर दें। रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, बाइक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो फाइन होगा ना? कौन करेगा? मैं करूँगा फाइन। गवर्नमेंट जल्दी करें, बैठे गाड़ी में आप। नहीं यार, हम बार बार मना कर रहा हूँ कि हम इंटरव्यू देने के एलिजिबल नहीं है। आपका अफसर ले गया, आप बार बार मेरे पास आई जा रहे हैं। आप हमारी जान छोड़े, आप काम करने के हमें। मैंने आज कोई चीज नहीं छेड़ी, इसको हाथ नहीं लगाना। आप ब्लॉक करके बैठ गए हैं। मैं नहीं ले गया। आपके खिलाफ कार्रवाई बनती है। लियाकत भाई, मैं नहीं ले गया। 290 की कार्रवाई बनती है आपके खिलाफ। आपने तमाशा नहीं ले गया। कल मैं अगर सर से बात कर लेता हूँ अभी, और कल के लिए आपको टाइम बता देता हूँ, मगर उसको ऊपर पॉजिटिव रखना है, उसको नेगेटिव नहीं देना। वो क्योंकि आवाम का आपके साथ कनेक्ट है, उसमें नेगेटिव कमेंट आ जाते हैं, फिर वो ज़रा श्योर कीजिएगा प्लीज़। ये लोकल सवारी है, यही आपको आपके घर तक पहुंचाएगी। इतनी तादाद में रिक्शे चल रहे हैं, क्या करेगी ये गरीब आवाम? चोरियां डकैतियां करेगी ना, और क्या करेगी? हद करिए, हमें ऐसे लगाई थी जैसे हम लोगों ने कत्ल किया हुआ है। अमीर आदमी नहीं है भाई, कर्जा उठा के जमानत करवाई है ना। बाहर आते तो उधर 2-3 हज़ार की डेली रोटी जानी थी। सिर्फ गरीब आम नूं पीसिया जा रहा, और कुछ नहीं गा रहे। अगले बंदे नूं फड़ रही है ते जेड़ा 18 साल तो थले मजदूरी करते ने उन्हां नूं भी फड़न ना। कोई 18 साल से कम का गाड़ी चलाता है हाँ जी, तो उस पर भी सजा है, और 18 साल से कम मजदूरी करता है तो उस पर भी है। भी सजा है। इधर मजदूरी वाले पे सजा नहीं है, सिर्फ गाड़ी वाले पे सजा है। रक्शे से 3-4 किसी के घर चल रहे हैं। हुकूमत नौकरियां दे रही है आवाम को, तो रिक्शा बंद कर देंगे। 100 बंदे को रोजगार दे के 1000 बंदे के पेट पे लात मार दी। हाल भूखे मार देने, ऐसी मार दियो, फिर यही हल है। आज कह रहा था पापा रहने तो, मैंने कहा पुत्र बेटा खाएंगे कहाँ? एक दिन भी छुट्टी कर लो तो घर बाल भूखे बैठे रहते हैं। 3730 चली, रनिंग नहीं पूरी हुई। कितने 3 साल पहले ही उन्होंने मोटरसाइकिल कटा ली। PL 2028 मोटरसाइकिल 3 साल पहले ही निकल गई। जाएं यार, काम करें। नाइट 4 2028 यार काम करें यार, जाएं यार काम करें। क्या हाल है? ठीक ठाक। बंद करें जरा गाड़ी। तो कितना अरसा हो गया रिक्शा चलाते हुए? मुझे चलाते हुए कोई 5-6 साल हो गए। 5-6 साल पहले क्या कर रहे थे? तंदूर का काम। तंदूर का काम तो इससे आसान नहीं है। आसान है, लेकिन ऑपरेशन हुए 5 इकट्ठे हर नहीं रहे। वो तो अब नहीं, खड़ा नहीं हो जाएगा इतना, खड़ा नहीं हो जाएगा। अब तो इस पर भी पाबंदी लगा रहे हैं। वो 5 सड़कों पे तो रिक्शा बंद कर दिए हैं। देखो जो अल्लाह करेगा वही होएगा, फिर उनकी हो सकता है। आपको पता चला कि नहीं? सुनने पे हैं, झूठ मारे के नहीं, सुनने पे अगर रिक्शा बंद हो रहा है, फिर क्या करेंगे?
फिर देखो जो अल्लाह करेगा, रोटी तो बच्चे ने कमानी है ना। 5 सड़कों पे बंद हो गया है। माल रोड पे रक्षा नहीं जाएगा, कनाल पे नहीं जाएगा, जेल रोड पे नहीं जाएगा, गुलबर्ग में नहीं जाएगा और फिरोजपुर रोड पे भी नहीं जाएगा। ठीक हो गया, असं तो जावांगे नहीं। ये लोकल सवारी है, यही आपको आपके घर तक पहुंचाएगी, यही आपको आपके जहाँ पे आपने जाना है उतर बस, और ये जो ऑरेंज ट्रेन तो नहीं ना आपको पहुंचा सकती। नहीं बंद होना चाहिए। नहीं होना। 5 सड़कों का नोटिफिकेशन आया है। माल रोड पे नहीं जाएगा, बहुत सही है, गुलबर्ग में नहीं जाएगा, ठीक है, जेल रोड पे नहीं जाएगा, ठीक है, कनाल पे नहीं जाएगा और फिरोजपुर रोड पे नहीं जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, ये तो वहाँ पे तो पहले भी नहीं जाते। वो तो पहले भी नहीं उधर तो जाते। रिक्शा पहले भी नहीं जाने, फिरोजपुर रोड पे तो चलता है ना। लेकिन अब कह रहे हैं ना बंद कर देना है, तो कैसे चलेगा निज़ाम? जो इन्होंने बसें चलाई हैं उधर तो पहले नहीं सवारियाँ पूरी आती, नहीं आती पूरी। नहीं आती। आप खुद देख लें, ये बुजुर्ग है, बुजुर्ग लोग धक्के खाते जाते हैं उधर, फिर क्या बनेगा? टांगे टूटेंगी लोगों की, और क्या बनेगा? जो ये गरीब आवाम है, मैं ना जितनी आवाम है उसके मुताबिक बसें नहीं जा रही पूरी, तादाद कम है। बहुत कम है, थोड़ी नहीं बहुत कम है। तो ये सरकार ने कोई प्लानिंग तो की होगी ना पहले बैठ के कुछ। जब चलाए तो सही ना, उनको आसानी तो देना, फिर बंद करें बेशक। यानी जिस रूट पे बस चल भी रही है वहाँ भी तादाद कम है, सवारी ज़्यादा है। सवारी ज़्यादा उधर। तो हमारे साथ बंदा को सीट नहीं मिलती, खड़े हो गए, कोई आप जैसा बच्चा शरीफ आएगा, वो कहते हैं अंकल जी बैठ जाए, वरना अदरवाइज सवाल ही नहीं पैदा वो होनी। जगह दे दे तो ठीक है, ना दे तो आपने खड़े। मर्जी है ना जी, हम कह तो नहीं सकते जबरदस्ती किसी को। इतनी तादाद में रिक्शे चल रहे हैं, क्या करेगी ये गरीब आवाम? चोरियाँ डकैतियाँ करेगी ना, और क्या करेगी आवाम? नहीं खैर वो बेरोजगारी तो पहले ही बहुत ज़्यादा है ना, सारी आवाम तो मजदूरी नहीं ना करेगी, जो भी रिक्शा तो छोड़ेगा। यार तुम चलान से बच जाओगे, चलान होता है कि नहीं? भाई मैं अंदर रह के आया हूँ, रात हफ्ते वाली रात अंदर रह के आया हूँ, रिक्शा चलाता हूँ मैं भी, वो सामने रिक्शा खड़ा है मेरा। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 20 साल। लाइसेंस बना हुआ है? नहीं, लाइसेंस नहीं बना। गलती तुम्हारी अपनी है। हाँ गलती तो है, हम मानते पर्चा हो हैं गया? भाई, पर्चा हो अब गया। इस पे पर्चा हो गया। नहीं, इसकी गलती अपनी है। अगर लाइसेंस नहीं बना तो जारी गाल में पर्चा होगा। मेरे पास भी नहीं है तो मेरा भी होना चाहिए। आप पे नहीं है तो आप पे भी होना चाहिए। चलो जारी बात है, यानी कानून पर अमल तो कर। भाई लाल का एहतराम करना चाहिए। लेकिन एक मेरी एक आखिरी सवाल ले लें। जी चलें, ये इसकी गलती है, हाँ हाँ, इस पर 10,000 15,000 का चालान भी कोई सरकार ने रखा है या 5,000 का। अब इसका CRO रिकॉर्ड बन गया है जी बिल्कुल। सारी ज़िंदगी के लिए। लोग बड़ी तनकीद कर रहे हैं कि पर्चे ना दें, लोगों को आप क्रिमिनल बना रहे हैं। बिल्कुल ये सही बात बना रहे हैं। हथकड़ी हमें ऐसे लगाई थी जैसे हम लोगों ने कत्ल किया हुआ है। ये तासुरात ज़्यादा है। जाती है और फिर बहुत उसी जेल में ये बंद है जहाँ 302 का मुलजिम भी है, जहाँ नशा बेचने वाला भी बंद है, जहाँ कत्ल करने वाला भी बंद है, जहाँ पर डकैती करने वाला भी बंद है। इसका उनके नज़र में इनका उसमें कोई फ़र्क नहीं है। कोई फर्क नहीं है। अवाम तो हमें मुजरिम ही समझेगी ना। जारी बात है। हम लोगों का हथकड़ी लगाने का क्या मकसद है? हमारी गाड़ियाँ अंदर खड़ी हैं थाने में, हम भागेंगे तो हम पागल हैं, हमें गाड़ियाँ नहीं लेनी हमने वापस अपनी। भाग के कहीं जाओगे? हाँ वही ना, हमने अपनी गाड़ियाँ नहीं लेनी, हथकड़ियाँ हमें लगाई हैं जैसे हम बहुत बड़े मुजरिम हैं। तो जमानत पे कितने पैसे लगे हैं तुम्हारे? जमानत पे लग गया 9-10 हज़ार। तो तुम तो अमीर आदमी हो यार। मेरा आदमी नहीं है भाई, कर्जा उठा के जमानत करवाई है। अंदर रहते रिक्शा चलाता हूँ भाई। क्या करता, जमानत लग रहा था किसी से, बाहर तो आना था ना, पैसे तो ना बाहर आते तो उधर 2-3 हज़ार की डेली रोटी जानी थी। पहले पुलिस वालों को दो, फिर अंदर दो। तो यार लाइसेंस बनवा ले, जान छुड़वा। वो तो बनवाना है अभी। लाइसेंस बनवाइए किस तरह, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਲੈਣਾ ਚ ਲਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਅੰਡਰਵੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਡਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ? पैसे भी थोड़े। टिकट की फीस है। हाँ 7-8 हज़ार। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਟਿਕਟ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ? ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ 3-3 ਦਿਨ ਚੱਕਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ये सवाल है। मैं 5 दिन हो गए ना साहब लब रहे हैं। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਲੱਭੇ। सुने मजे की बात सुने। जो पंजाब की ट्रैफिक का चीफ है ना, DIG ट्रैफिक विकास नज़ीर, मैनू 5 दिन हो गए ना मैं लब रहा। ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। फिर सानू कितों लभेगा माने? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ, ਸਾਡਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ। ਇੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਰਕਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਰਨਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪੈਸਾ ਅੰਦਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪੀਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੀਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ
ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਐਚਓ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਹੈਗੀ। यार वो तो SHO ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਯਾਰ। ਭਾਵੇਂ ਐਸਐਚਓ ਦੇਖੋ ਕੀ ਵਰਦੀ ਲਾ ਦੇਵੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ। ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਚਲੇ ਜਾ ਦੱਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5-6 ਜਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕਾਲੇ ਕਿਉਂ ਲਾਏ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਾਏ? ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੈਸਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੀ ਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨਾ, ਫੇਰ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੋੜਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਉਹਦਾ ਮਾਪਿਓ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸੇ, ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣ, ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ बाहर के निज़ाम में अगर कोई 18 साल से कम का गाड़ी चलाता है तो उस पर भी सजा है, और 18 साल से कम मजदूरी करता है तो उस पर भी है। भी सजा है। इधर मजदूरी वाले पे सजा नहीं है, सिर्फ गाड़ी वाले पे सजा है, वो भी पैसे इकट्ठे करने हैं। 18 साल से कम क्या, लोग 8-8 9-9 साल के बच्चे काम कर रहे हैं वर्कशॉप में। वो मजबूरी है ना भाई, लोगों की मजबूरी सुने ना, जो माँ प्यो की मजबूरी सुने उन लोगों के। देखेगा को 15,000 को 20,000 किसी को 50,000 आ रहा है, वो घर में वो पता नहीं कैसे को कर रहा है, वो का बिकता था 4,000 5,000 का बिक रहा है। ये कल इस पे उनको क्यों नहीं पकड़ रहे जो बड़े वो तो बड़े लोग होने ना यार, वही ना, तो गरीब आम नहीं पीस रहे ने ना, गल तो सोरी यही है। जिन्हें को 5-10 करोड़ का माल चुके होगा तो बड़ा आदमी होगा ना यार। गवर्नमेंट ने मैंने तो लगता अपना ही लाइसेंस लुसवा बनाया है, हेल्प वालियां चल ही रहा। हमारे को आप क्या कह रहे हो? मैंने कहा हमारी भाई अवाम में भी तो कुछ खराबियाँ है ना। देखें ये जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, ये नीचे तक हमें भी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके जो लॉ बनता है, हमारे लॉ मेकर्स को भी चाहिए कि वो लॉ इस तरह का बनाएं कि लोगों को अवाम दोस्त बनाएं, अवाम दुश्मन ना बनाएं, अवाम दुश्मन ना बनाएं। देखें ना, इधर एक बच्चा 8 साल का 10 साल का या 15 साल का रिक्शा चला रहा है, उसका बैकग्राउंड जाने बगैर उसको अंदर कर रहे हैं, उसका अल्टरनेट उसको क्या दे रहे हैं, तो ये नहीं पता होगा। ये उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। यहाँ तो उसका रोजगार ऐसा बना दे कि वो इलीगल ना चलाए, उसको कोई लीगल फार्म पे एक जॉब उसकी दे दें, उसके घर का निज़ाम चले। लेकिन ये क्या बात हुई कि एक बंदे को पकड़ लिया, उसके घर का निज़ाम दरम बरम हो गया, उसके घर का खाना नहीं पक रहा, और ये हमारे जो कानून बना रहे हैं, ये देखें अब उन्होंने लॉ बना दिया जी हेलमेट पहनना है, ठीक है, यहाँ से पकड़ के 2-2 हज़ार का चलान कर देंगे, वो बंदा पता नहीं सारी दिहाड़ी में 200 भी लाया कहीं से कि नहीं लाया, तो वहाँ से हेलमेट वो 4500 रुपये का कर दिया, उनको नहीं पकड़े जाके। मजे की बात बताऊँ आपको, आपने लॉ की बात की है, एक नई फोर्स बनाई है पीरा, आपने देखी होगी भाई, देखें सुन ले इधर देख लेना, वही पीरा इधर आके देख लेना सुबह। मैं आपको बताता हूँ, पता क्या डिपार्टमेंट आप 5,000 बना लें, वो ना हमारी कौम का हिसाब है कि हमें ना जूती मारने वाले बढ़ा दें, हमने नहीं ठीक होना। हर इदारे में करप्शन का एक नया तरीका खुल रहा है। आपने एक पढ़ी लिखी बात की है, बिल्कुल ठीक की है, उसका लॉ सुन लें। पीरा का जो कानून है उसका बुनियादी मकसद है इन्फोर्समेंट करवाना। जी जी, यानी अगर कोई शख्स इसकी जेब काट रहा है और 600 वाला हेलमेट इसको 3,000 का बेच रहा है, तो पीरा वाला आके उसको पकड़ेगा। नहीं लेकिन वो उसको नहीं पकड़ेगा, वो इसी को पकड़ के ले जाएगा। अब ये भी बता देता, लेकिन यार ये बताने से पहले तूने तो ये देख PMLN की शर्ट पहनी है, तुम तो मोहब्बत करते हो, शेर का निशान तुम्हारे दिल में है। पता क्या बात है, ये तो के खिलाफ हो गए हैं, ये देख मेरी बात सुने, ये तो तुम्हारे दिल के ऊपर शेर लाए। मैं वो बात कर रहा हूँ। अब लारी अड्डे की पर्ची पहले 20 रुपए थी, पैरा फोर्स पुलिस जो आई है उसने बंदे से 50 रुपए लिए हैं, रिक्शे वाला उसको लेके भी आ गया, ठीक है, उसको पकड़ा, एक घंटे बाद वो आ गया उधर, फिर वो पर्ची वाला क्यों छोड़ दिया, पैसा लिया छोड़ दिया, बस पर्ची वाले को उठा के ले गया। हाँ, पर्ची वाले को रिक्शे वाले से उसने 50 रुपए लिए, उसने पेरा वाले को बताया, पेरा वाले ने आकर पर्ची वाले को पकड़ा और ले गया, आधे घंटे बाद वो आ गया। मैं आपको एक छोटी सी बात, इतनी बहस से, इतनी बातों से एक मुख्तसर सी बात इतनी है कि लॉ बनाने वाले ना पहले अवाम को उनके हिसाब से लॉ बनाए। ये नहीं है कि एक लॉ बना दिया, उसके तहत ये गरीब बंदा मार रहा है, उसका अल्टरनेट भी तो उसको देना, उनके सर पे सारा कुछ छोड़ा, अल्टरनेट उसका कोई भी हम यहीं से बात करते हैं। आप एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, यहीं रहो। ये रिक्शे के ऊपर नंबर लगा हुआ है, ये रजिस्टर हुआ है। हाँ जी, रजिस्टर हुआ है ये नंबर, यानी ये सरकार के कागज़ में इसको नंबर जारी हुआ है LEO 7131। इधर आए, ये रिक्शा खड़ा है, इसको नंबर लगा हुआ है।
AKC 8510 ये नंबर लगा है, यानी ये रजिस्टर्ड रिक्शा है। इसको नंबर लगा के नीचे आ जाओ, इसको नंबर लगा के आपने ये बता दिया है कि ये लीगल सवारी है, जी जी, ये गैर कानूनी नहीं है, ये 2 नंबर नहीं है। और यहाँ 20 रिक्शे ऐसे खड़े हैं, अगर कैमरा पैन करें, जिनमें से अक्सरियत को नंबर लगा हुआ है। जी, नंबर लगने का मकसद ये है कि ये 2 नंबर सवारी तो नहीं है। नहीं बिल्कुल। कैसे लगा आपकी गाड़ी को नंबर भाईजान? रजिस्ट्रेशन करवाइए भाई, कितने पैसे दिए? बड़े भाई ने करवाई है। उन्होंने करवाई। मैं आपको बताता हूँ, ये जो LTC का नंबर लगा हुआ ना, मुझे बाड़ी चौक में पकड़ लिया था, 500 का फाइन किया उन्होंने, ठीक है। नंबर प्लेट के लगवाने का मुझे तकरीबन 3000 रुपया लगा, नंबर प्लेट समेत ही 500 का फाइन लाया था। 3500 रुपया लग के फिर ये मेरी गाड़ी छूटी है। रजिस्टर होगी ना? जी जी, लेकिन बाद रजिस्टर पहले हुई है ना, उसके अलावा ये LTC का ये उसके अलावा बाद में बनाई है। करने का क्या मकसद है? आप वही आप वाली बात के मतलब कि ये गाड़ी आप सड़क पे चला सकते हैं, लीगल हो गई ना। ये गवर्नमेंट ने, लेकिन अब सरकार कह रही है कि इसको बंद करें। क्यों करें बंद? इतने लोग वहाँ एक रक्शे से 3-4 किसी के घर चल रहे हैं। क्या कह रहे हो आप? हुकूमत नौकरियां दे रही है आवाम को, जो रिक्शा बंद कर देंगे। वो तो अभी कोई प्लान सामने नहीं तो है। फिर क्यों बंद कर रहे हैं? क्यों बंद कर रहे हैं? 5 सड़कों पे बंद कर दिया है, माल रोड, गुलबर्ग, जेल रोड, कनाल, भाई अब चले फिरोजपुर रोड पे भी। जो भाइयों ने रोड बंद किए हैं वो तो ठीक है, लेकिन ये जो अंदरून है, ठीक है, यहाँ पे तो रिक्शा चलेगा। उसमें क्यों? अब मेरी बात सुने, ठीक है, ये ऑरेंज लाइन बनी, ठीक है, इसके कितने स्टेशन है? इसमें कितना अमला काम करता 28 होगा? स्टेशन होंगे, अमला कितना काम करता होगा? सैकड़ों की तादाद में। सैकड़ों की तादाद में, ठीक है। रिक्शा कितना चलता है? एक स्टेशन पे कितना अमला होगा? 50 बंदों का। नीचे रिक्शा कितना खड़ा है? कितने बंदों का रोजगार लगा हुआ? ये तो मेरे 50 है, तो अभी खड़े हुए हैं यहाँ पे। स्पीडो चलती है, स्पीडो कितनी बसें होंगी? 50 बसें होंगी, ठीक है। 50 बसें यहाँ से लेके हर सिटी में चला दे, ठीक है। अगर वही ये पेट्रोल कम करे, स्पेयर पार्ट कम करे, किराया नीचे ना आ जाए, गरीब को सहूलत ना मिल जाए। चीनी फिर 200 रुपये हो गया। और इन्होंने जब ग्रीन बसें चलाई हैं, कितनी बसें होगी? 50 होगी, 100 होगी, 200 बसें होगी। 100 बंदे को रोजगार दे के 1000 बंदे के पेट पे लात मारती हुकूमत ने। पैरा फोर्स बनाई, पीरा फोर्स जो बनाई, डॉल्फिन फोर्स बनाई, कितनी फोर्स बनाई है, ठीक है, रोड क्लियर करवाने के लिए हुकूमत ने, ठीक है। अगर उसकी निस्बत ये काम किसका है? रोड क्लियर करना पुलिस का काम है। अगर हमारी पुलिस क्लियर हो जाए ना, ठीक है, अब ट्रैफिक पुलिस को पुलिस इख्तियार दे रही है। पुलिस बनी, पुलिस बनी, करप्शन करने लग गई, ठीक है। उसके बाद क्या बनी? एंटी करप्शन बनी, नैब बनी। कितने गुजारे बनाएगी गवर्नमेंट? रोज एक नया दायरा बनता है। नहीं, लेकिन मसला ये है, वो गरीब को क्या दे रहे हैं? वो कहते हैं कि आप लोग कानून तोड़ते हो, अब आपके लिए जुर्माने 5000 तो 15,000 कर दिए हैं। पुलिस है ना, अपनी पुलिस को दुरुस्त करें, पुलिस दुरुस्त हो जाए, और किसी अदारे की जरूरत नहीं है भाई। आप दुरुस्त हो, अब आपका जुर्माना 15,000 वरना पर्चा हो, पुलिस हो भाई। महंगाई कम करें, गरीब को जरूरत ही नहीं है। इतनी वो पुलिस बनाई जा रही है, सारा कुछ कह रहे हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है, हमारे से ही अंदर उनको दे रहे हैं। मेरी ये टांग ज़ाया हुई है ना, ये डॉक्टर की वजह से हुई है। डॉक्टर की वजह से? डॉक्टर की वजह से। डॉक्टर ने गलती की? डॉक्टर ने गलती की। कहाँ, सरकारी अस्पताल है, प्राइवेट में? सरकारी नवाज शरीफ हॉस्पिटल, नवाज शरीफ के अस्पताल में? नवाज शरीफ के अस्पताल में। और बाद में ऐसे मुझे कढ़िया गया ना मैनू कि धोखे ना सैन करा के, एक पता चल गया थानू कि यार काम खराब हो गया है, इन्हें मेरे को धोखे ना सैन कराया, कहते चाचा जी सैन करो। मैं सैन कर दिते ने। मेरा सोहरा कोल है, उन्होंने सैन कर, उन्हें करने अंगूठा लाता। 5 मिनट नहीं लंघे गए, मैं तड़फना पिया। तो लेकिन मेरे हालत में जब टांग ज़ाया हो चुकी है, आप तड़फ रहे हैं, तो साइन करवा लिए? सैन करवा लिए कि ਅਸੀਂ तो यही समझना कि सानू ये साइड से लैके चले ने या कोई इलाज करन लगे ने। सानू ने भाई धक्के मार के हस्पतालों कढ़िया। ये कहते हैं कि जी असी यह करने पे मैं तुहाडे कोल जिंदा मिसाल हैगा वा। छतरे की मेरी रहायश है, शनाख्ती कार्ड मेरा लै जाओ, जिथे कहोगे मैं तुहानू बयान देंगा। और पूरा महल्ला मैं लैके आंदा रहा उस हॉस्पिटल के किसी नहीं सुनी हैगी। रश्का बंद करने वास्ते तो भज के आ गए ने, चलो ये रश्का बंद कर लो। ये खान देंदे पे ने, यह तो दस छड़ो। नहीं, रश्का बंद करन दा तुक तद बंद आवे जे कहन भी धुआं मारदियां ने। जिन्नियां गड्डियां खलोतियां ने, एक नूं भी स्टार्ट कर लो, जिन्नू मर्जी धुआं नहीं मारेगी। सरकारी गड्डी जानदी या धुआं छड्डदी जानदी, ओहदे वास्ते कोई भी कानून नहीं। साडे वास्ते कानून है, माड़े बंदियां वास्ते। तुम लोग कानून तोड़ते हो? रुपया दिहाड़ी है गड्डी दी, हजे तक 1000 रुपया फड़िया नहीं, सुबह दा निकलिया वा। ऐसे तरह हाल हालत देखो अपनी क्या कर ली है। ਬੱਸਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਸਵਾਰੀ ਭੱਜ ਕੇ ਬੱਸ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। कह रहे हैं सारी सवारी उन बसा से सफर करेगी, रक्शे नहीं चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता लाहौर जो रक्शे बंद करो। ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਫਿਰ, ਇਹੀ ਹੱਲ ਹੈ।
ਬਾਲ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 1500 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਪ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾएंगे ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ रिश्का आप में से कितने दोस्त पहले फिरोजपुर रोड की तरफ रक्षा चलाते रहे हो? काफ़ी देर चलाता रहा हूँ अब तो बंद हो गया वहाँ। बंद हो गया उससे फिर फर्क नहीं पड़ा तुम्हारी दिहाड़ी पे? फर्क पड़ा वही तो मैं बता रहा हूँ मैं सुबह से निकला हूँ 1000 रुपया दिहाड़ी है रिश्के की दिहाड़ी कवर नहीं हुई अभी तो रक्षे का 1000 रुपये देना है हाँ जी इससे ऊपर 1500 अपना भी कमाना है अपना भी कमाना है रात 12-1 बजे मैं घर जाता हूँ सुबह फिर 8 बजे बाहर निकलना है कहते नहीं कि अब्बू क्या हाल बनाया हुआ है अपना? कहते हैं क्या करें मजबूरी है उन्हें यही कहते हैं बेटा कमा के लाएंगे तो खाएंगे ना आज कह रहा था पापा रहने तो मैंने कहा पुत्र बेटा खाएंगे कहाँ एक दिन भी छुट्टी कर लो तो घर बाल भूखे बैठे रहते हैं हर दूसरे बंदे का हमारे मुल्क में ये हाल है क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट्स है ना ये सिर्फ और सिर्फ इस टाइम अपनी सियासत और सियासी इंतकाम इसके अंदर मसरूफ है। नहीं वो कह रहे हैं पेरिस बनाना है इसको यूरोप बन जाए। भाई मेरी बात सुने पहले यूरोप वाला काम तो करें कौन सा यूरोप वाला काम किया? यूरोप से लोग आया करेंगे यहाँ पे देखने के लिए लाहौर शहर को। जी जी बिल्कुल देखने आया करेंगे कि इधर कब्रिस्तान है आवाम का ये देखने आएंगे भाई। ये सारे 200 रिक्शे वाले खड़े हैं मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि जहाँ एन बीच सड़क के 2 मोटरसाइकिल खड़ी हैं और एन मुमकिन है कि ये किसी पुलिस वाले की भी हों और अगर पुलिस वाला भी साथ ही खड़ा हो तो ये तो सोने पर सुहागा है। सड़क के बीच ये 2 मोटरसाइकिल्स हैं जो यहाँ खड़ी हैं और पुलिस वाले भाईजान भी खड़े हुए हैं इनसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं पता करते हैं। हजूर अस्सलाम वालेकुम ये बाइक्स आपकी हैं? जी सर। सड़क के दरमियान ही? सर ड्यूटी है इधर। सड़क के दरमियान? 1 मिनट में बैक कॉल करता हूँ आपको। आपका नाम क्या है? इस तरफ अगर आ जाएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर मोहम्मद अतीक। अतीक साहब ये सड़क के दरमियान मोटरसाइकिलें खड़ी हैं जिनकी नंबर प्लेट भी नहीं है। ये देखें नंबर प्लेट भी कोई नहीं है। लोग आते हैं वन में ठीक है तो उनके चलान करते हैं हम। इस मोटरसाइकिल का चलान से क्या ताल्लुक है? ये तो पुलिस वालों की है। सर ये मेरी अपनी गाड़ी है। तो सर यहाँ सड़क के दरमियान खड़ी करनी है तो आपने? भाई इधर ड्यूटी है तो इधर ही खड़े होंगे उधर वार्डर नजर आते हैं। हम पाकिस्तान रेलवे पुलिस से हमारा ये इलाका है हम इधर खड़े होते हैं। आपको ये इजाज़त है कि सड़क के दरमियान मोटरसाइकिल खड़ी करें? ये सड़क के दरमियान नहीं है ये हम इधर खड़े हैं इधर से जो वन में लोग आते हैं उनको हम रोकते हैं। एक लम्हा ठहर जाएं ये सड़क के दरमियान है या नहीं? दरमियान ही भाई सड़क के दरमियान ही है। चलें एक तो मामला आप कहते हैं सड़क के दरमियान नंबर प्लेट दूर। सर ये मेरी अभी अप्लाइड है गाड़ी। अप्लाइड है मैं भी अप्लाइड लेके निकलूँ तो मेरा जुर्माना तो नहीं होगा? ली है अभी मैंने। हजूर मेरा जुर्माना होगा ना मेरे पे सर, पर्चा नहीं, होगा। जिसकी अभी रनिंग ही नहीं पूरी हुई तो उसका कैसे आप सर करेंगे? पर्चा है जो नया कानून आया उसमें रनिंग की कोई हद नहीं लिखी हुई। भाईजान ये मेरी अभी अप्लाइड अनरजिस्टर्ड गाड़ी का पर्चा है। ठीक हो गया। कितनी वो ये ले और ये ले भाईजान पकड़े अभी गए ये हैं। नहीं चली 3730 चली रनिंग ही नहीं पूरी हुई। कितने में रनिंग होती सर है? अभी नहीं पूरी हुई रनिंग नंबर दिया हुआ है बंदे कितने पे होती है? जो ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲਾ ਲਿਓ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਹ ਰੰਗ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਇਹ ਚੱਕ ਦੇ ਕਰੋ 1 मिनट जरा प्लीज इधर आए जरा मैं दिखा दूं भाई देख लें देखने में क्या हर्ज सर है? मेरे वाला साहब खुद आपके इसके महकमे से ही हैं मेरे महकमे से हैं? मेरे महकमे कोई इजाज़त नहीं है बगैर नंबर प्लेट की। तो मैं नंबर प्लेट के बगैर नहीं चला रहा ये नहीं है दिखाएं नंबर प्लेट दिखा दें। हाँ ये टूटी है दूसरी। अतीक भाई जी आइएगा सर अस्सलाम वालेकुम। वो दिखाएं साथ वाली वो भी गैर नमूना वो भी गैर नमूना। जी सर शुक्र अल्लाह। 3730 किलोमीटर चली बाइक है वो कह रहे हैं अभी रनिंग पूरी नहीं हुई। वीडियो तो बंद है हाँ मीटर भी बंद हो। इंजन देखो वो हालत ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਰੰਗ ਉਤਰੇ 2028 3 साल पहले ही उन्होंने मोटरसाइकिल कढ़ा ली। इधर आए आगे आए APL 2028 यार आप जिस आवाम के ऊपर कानून लागू कर रहे हैं मोटरसाइकिल 3 साल पहले ही निकल गई। 3 साल पहले निकली अप्लाई 2028 करनी है हाँ जी, कढ़ा होनी रही। पहले उन्होंने कढ़ाई है ना हाँ। गवर्नमेंट है बंदे ने ना बंदा की कर सकता। तो अब वो अतीक साहब हमें नहीं मिलेंगे। एक तवील कॉल है उनकी हो सकता है कोई वज़ीर आज़म साहब ने कॉल की हो को पूछना हो। अतीक भाई उस पर तो अप्लाइड फॉर 2028 लिखा हुआ है। आप अप्लाइड फॉर 2028 यार काम करें यार हमें भी अपनी ड्यूटी करनी है। Applied for- साहब का रोड लग रहा है आप मेहरबानी करें तंग ना हाँ अच्छी बात है आई जी साहब को दिखाते हैं। हमने आई जी साहब को यही दिखाते हैं दिखाएं बुलाएं आई जी साहब को। आई जी साहब का रूट दिखाएं जी। आई जी साहब का रूट दिखा दें। कि नाम क्या है जी साहब का आपके? जाएं यार काम करें। उन आई जी साहब को ये दिखा दें हम कि ये सड़क के दरमियान मोटरसाइकिल खड़ी हुई है। आए जी सामने ट्रैफिक वार्डन है उनसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि ये मोटरसाइकिल कैसे सड़क के दरमियान खड़ी है। आम आदमी की तो खड़ी होगी तो उसका चलान होगा। यहाँ मुझे उम्मीद है कि कुछ ट्रैफिक वार्डन भी यहाँ पे DSP मौजूद होंगे उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। बुरे वाला सड़क के दरमियान मोटरसाइकिल खड़ी हो तो चलान होगा ना? हम कुछ भी नहीं करने के मजाज हम आपको इंटरव्यू नहीं दे सकते जब तक बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं आप ना दें
वो सड़क के दरमियान दो मोटरसाइकिलें खड़ी है, मैं निशानदेही करने आया हूँ। हमारा वो इलाका ही नहीं है, वो रेलवे स्टेशन का। हमारा वो इलाका ही नहीं है, वो रेलवे स्टेशन का। उन्हीं की मोटरसाइकिलें हैं, वो तो नहीं करेंगे। वो भी उनका मसला होगा, हमारा मसला नहीं। सॉरी, आप उसको नहीं देखते, हमारा मसला नहीं। सॉरी भाई, वो आपका मसला नहीं है। मोबाइल नंबर बोले भाई, छोटे भाई। आपका चलान हो रहा है। चलान किन का हो रहा है लियाकत भाई? ये अपना हेड बता दें। इंस्पेक्टर कोई आपका डीएसपी कोई मौजूद हो मौके पे? ब्रदर आपको बता दिया है कि हम नहीं इंटरव्यू दे सकते, फिर मुनासिब नहीं है। मैं सिर्फ निशानदेही कर रहा हूँ, दो मोटरसाइकिलें खड़ी हैं सड़क के हम दरमियान। इंटरव्यू नहीं दे सकते, मुनासिब नहीं है। इंटरव्यू ना दें, कार्रवाई कर लें। हमारा एरिया ही नहीं है, हम कैसे करें? ये भी नहीं है। आप किसी को मना कर सकते हैं या किसी को रोक सकते हैं? नहीं है। किस चीज़ से? आप हमें बताएं। जी निशानदेही हम रोकेंगे। जी यही कर रहा हूँ हजूर। वो भाई आपका खुद रोक रहा है, ये गलत है। जो नहीं। चीज़ गलत है वो गलत है, ठीक है? मैं आपको निशानदेही करता हूँ। हाँ, आप निशानदेही करेंगे, हम रोकेंगे। अब ये ठीक देखिए है, हम खुद भी रोक रहे हैं। हजूर देख निशानदेही कर रहा हूँ। सर आप ये देखते जाएं, जिनका हो रहा है इनको भी तोड़ दें। निशानदेही तो सुन लें, तीन वो रोके हुए सामने हैं। दो मोटरसाइकिलें खड़ी हैं वो सड़क के दरमियान में। सर वो किन का है वो बताएं जरा। वो रेलवे ट्रैफिक क्या है और उनके मुलाजिम वहाँ पे खड़े इस पे हैं। कौन कार्रवाई करेगा? सर वो उनकी अपनी वो साइड ही उनकी है। आप रेलवे ट्रैफिक की साइड है। एक सवाल का जवाब देने से मैं चला जाऊंगा। जी बताएं। रेलवे पुलिस का एहलकार हो, जी। उसकी अपनी मोटरसाइकिल सड़क के दरमियान खड़ी है, कार्रवाई कौन एरिया में करेगा? खड़े हैं, हमारे एरिया में आएंगे, हम उनको कार्रवाई करेंगे। वो अपने एरिया में खड़े हैं, ड्यूटी पे खड़े हैं इस वक्त। अपने ऊपर तो कार्रवाई वो कभी नहीं करेगा। जाके देखें ना, उनके सीनियर को कॉल करें, वो करेंगे कार्रवाई। यानी यहाँ पे अवाम का चलान होगा सिर्फ। आवाम का नहीं, जो हमारी साइड पे आएगा हम करेंगे। हमारे वो आपका साइड हेड कौन है यहाँ का? आपके इस सेक्टर का हेड कौन है? इस सेक्टर का हेड कौन है? लियाकत साहब है। उनका लियाकत साहब को नंबर दे दें, उनसे रब्ता करवा दें। तो वो यही है लियाकत साहब। इंस्पेक्टर साहब तो वो तो कह रहे हैं कि मेरा मसला ही नहीं है। भाई वो अपोजिट साइड है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो सेक्टर दूसरा है। हजूर उसका चलान वो खुद तो नहीं करेगा। भाई मैं भी उनकी साइड पे जाके चलान नहीं कर सकता, फिर कैसे अलाउ ही मसला नहीं है। होगा? उनको उनके सीनियर को कॉल करें, उनका सब इंस्पेक्टर कॉल है, उनको कॉल करें, वो आएंगे तो वो कर देंगे। कहाँ करते हैं? वो कॉर्नर पे। कॉर्नर पे करते हाँ हैं? जी करते हैं, क्योंकि वो तो अवाम है ना, इसलिए। करते हैं। वो सामने हमने खुद कई बार चलान करवाया है, वो सामने खड़े होकर आप चलान करवा लें, अभी चलान करवा लें आप। ये सूरत हाल है और इन्हीं मसाइल के लिए हमने एक कोशिश की है। आज से नहीं, हम पिछले 5 दिन से कोशिश कर रहे हैं। भाईजान ये तो आपका एरिया ही नहीं था, यहाँ चलान कर रहे हैं तो वो बाइक पे भी कर दें। ये वन वे आ रहे हैं ना आप? कौन? ये सारे लोग वन वे आते हैं ना यहाँ से। सर वो बाइक सड़क में खड़ी है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर बाइक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपकी गाड़ी चेक करो। वो सड़क पे खड़ी है। वो नहीं करेंगे जी, नहीं करेंगे। आए अब आपको दिखाते हैं सूरत हाल क्या है, आ जाएं। वो रिक्शे वाले का कर लिया है, इनका नहीं करेंगे। अब वो ना वो देखिए हमारी गाड़ी पार्किंग में खड़ी है साइड पे, वहाँ और भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन वो रेलवे का एरिया है। वो निशाना बनाने के लिए इसका चलान करेगा। पहले ये इसका चलान करें ना, और उसका भी करें, वो बाइक का भी कर और दें। खुद ये माइक लेकर बाइक का भी लोगों कर को दें। पूछ रहे हैं अपने एरिया में कौन सी बाइक का भी कर दे, जो सड़क के सबका दरमियान ये खड़ी है। देखें, ये देखें, मेरी बात सुने। हाँ मैं आपको बाइक दिखाता क्या हूँ। है? आजा। इधर इधर दौड़ नहीं लगाए ना, वो आए, सामने आए, खड़ी आए, है। आए। इधर आए, ये आए, लाहौर, दौड़ नहीं लगाए, मैं आपको दिखाता हूँ। आप इनका कैरी डब्बा चेक करें। दौड़ ना लगाए, मैं आपको दिखाता हूँ। छोड़ दें सर जी। ये लें, आ गई मोटरसाइकिल। ये देखें, ये है इनका ये इधर डब्बा। ये हाँ ये किधर है? बुलाएं इसको, खड़ी है, बुलाएं इसको। किधर मैंने है? बुला के लाना है। इसका फाइन होगा ना? कौन करेगा? मैं करूँगा फाइन। करें। इधर है, बंदा किधर है? यहाँ 2 थी, दूसरे को भगा दिया गया है। सार्जेंट का यहाँ फाइन 2 होगा। थी, 1 मिनट, यहाँ 2 मोटरसाइकिलें थी। ये किसकी है? उठा के लेके आओ, आ जाओ। पुलिस वाले की है। उठाएं, उठाएं। मैंने उठानी है। मेरे हेल्प नहीं करेंगे आप? मैंने उठा के लेके जानी है। भाई मेरी हेल्प नहीं तो करेंगे? मेरे पे पर्चा करवाए। आपने सिर्फ ये ड्यूटी उठानी है? जी मैंने हेल्प मैंने नहीं करनी निशानदेही है। करनी है, आपने उठानी है। आपने पुलिस ऑफिसर आप जब वहाँ चलान कर रहे थे, मेरी हेल्प चाहिए थी आपको। भाई को आए। आए लेके जाएं, ले जाए ना, आपने लेके जानी है। चलो इस्तगासा आपने देना है, पर्चा देना है इस पे आपने। चलो आओ यार, हेल्प करो, इसको लेके आए। अपने चलो वार्डन को बुलाए ना यार। भाई हम जहाँ आप चलान करते हैं वहाँ आवाम उठाती है मैं बाइक। और आप लेके जाएंगे। नहीं मैं नहीं लेके जाऊंगा। आप ही लेके जाएंगे। नहीं मैं नहीं आप उठाता मेरी ना। हेल्प नहीं करेंगे? आप उठाते हैं, आप मेरी आप हेल्प नहीं उठाते हैं, करेंगे? आप वर्दी वाले हैं। हम लेके जाएंगे। चलें लेके चलें। आए, मेरी हेल्प करें, हेल्प करें। वार्डन बुलाए ना अकेला अपना। बंदा भाई लेके जा ही नहीं सकता। आए आए, हेल्प वार्डन बुलाए अपना, ले जाए। चले आपकी चले, ले जाए इसको। आए, इस पे एफआईआर देंगे आज। नहीं FIR। ये सड़क के बीच गलत खड़ी थी। हाँ गलत खड़ी। दूसरी बाइक निकल गई है जब आप कार्रवाई नहीं कर रहे थे। वो अनरजिस्टर्ड बाइक थी। अरे भाई आप लोग क्या आपने नहीं देखा ना, आप लोग क्या आपने निशानदेही नहीं देखी। वो रिकॉर्ड में दिखाता हूँ आपको, अनरजिस्टर्ड बाइक खड़ी रिकॉर्ड थी। में तो पता नहीं वो किसकी है। रिकॉर्ड में तो मैंने आपकी अपनी गाड़ी भी दिखाई है। तो दिखाई है, मैंने चलाई है।
अब वो ट्रैफिक वो पुलिस वाला भी ले आए वहाँ से, रेलवे पुलिस वाला वहीं कहीं खड़ा होगा तो लेके आए उसको। मैंने पकड़ना है। और भाई निशानदेही करें उसकी। मेरे पास क्या इख्तियार है, कर दी बाइक की। आपने बाइक की निशानदेही की है, आप उस बंदे को मैं गिरफ्तार कर लूँ, मैं कर लूँ करेंगे गिरफ्तार, मैं गिरफ्तार कर लूँ, मैं फाइन करूंगा, मैं कार्रवाई करूंगा। तो मैंने पकड़ना उसे। हाँ तो जाहिर बात है, वो भाग गया, मफरूर हो गया। अच्छा, कैसे पकड़े उसको? वो जैसे ही आएगा एक और में मफरूर हो गई, बाइक उसकी कस्टडी में है। रेलवे का जो मुलाजिम है ना, जो उधर वार्डन खड़ा, वो उसकी है। यही कह रहा हूँ। कहाँ गया? आपने वो किधर है, वो बताएं मुझे। आपने पास से गुजार दी है, बस ये बाइक का FIR होगा ना। करें ना FIR, कब होगी? थाने लेके जाएं, करें FIR। अभी तो यहाँ से वो आपसे ले जाएगा। सानू खड़े उसी टाइम FIR दी थे, FIR दे दूसरे वाला FIR दे दें। लियाकत भाई आपका ये अफसर बहुत अच्छा काम करता है, वेरी गुड। FIR नहीं दे रहा, लावारिस बाइक है, लावारिस है ना? अच्छा नहीं लावारिस, हमने तो रोड से जल्दी करें, बैठे गाड़ी में आप। चले जाए यहाँ से, हम जा रहे हैं मूवमेंट। भाईजान वो बाइक जो ये बाइक लेके आए, ये लेके आए, इनसे पूछें। वो दे देते हैं, किसी को दे देते हैं, कोई किसी को दे देते हैं। हाँ वो FIR देगा इसके ऊपर, कर देना, ऐसे तो कोई उठा के ले जाएगा। किधर है भाई की? ऐसे तो पुलिस वाले की बाइक यहाँ से उठाई जाएगी। हवाले करो, अयूब के हवाले करो, जल्दी अयूब करो, को जल्दी बुलाएं, करके। अयूब को बुलाएं, अभी हो जाएगा सारा काम। जिम्मेदार के हवाले कीजिएगा, आपका नाम पूरी जिम्मेदारी से इंशाल्लाह काम ताकि होगा, आपको क्रेडिट दे सकें। और आप मेरी बात सुने, ये क्रेडिट देते हैं, यहाँ क्रेडिट देते हैं, इधर मुंह करें। आपका नाम हजूर, मेरी बात सुने, आपने पता क्या, मैं आपको सलाम तो पेश नहीं, करूं। क्रेडिट ये देना, मेरा दिल कर रहा है कि आप अच्छे आदमी हैं। क्रेडिट ये देना मेरे भाई आपने कि आपने एक बाइक निकलवा दी है और दूसरी आपने लावारिस छोड़ दी है। मैं पुलिस आपको ऑफिसर सल्यूट की करना गाड़ी थी, मैंने पकड़ी, इतनी देर में वो मैं चली ले जाएगी। आया। इतनी देर में वो ले जाएगा वापस। अरे यार कैसे ले जाएगा, कैसी बात? जैसे पहले एक भाग गया वैसे हम्बल ही। चले ना यार, हम बार-बार मना कर रहा हूँ कि हमें इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल नहीं है। आपका ऑफिसर नहीं है। चले आप आपका बार-बार ऑफिसर हमें- एंगेज है। आप बार-बार हमें करी जा रहे हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता बंदा। जब अच्छा यार, 2 दफा यार बताया जी। कि हमें अफसराने वाला की तरफ से हुक्म है कि आप अफसर परमिशन लेके आया हमें, आपका अफसर लेके आया। आप बार-बार मेरे पास आई जा रहे वो हैं। ये लेके आया है। आप हमारी जान अपने छोड़े, आप अफसर को काम करने दें समझाएं, हमें। जान छोड़े, जान छोड़े। बाइक नहीं, मैंने आपसे कोई चीज नहीं छीनी, इसको हाथ नहीं लगाना। अच्छा आपने पता क्या ये करना है? मेरी प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी को मैंने हाथ नहीं लगाया। आपने पता क्या करना गाड़ी में है? बैठे आपकी जा रहे प्रॉपर्टी को हाथ नहीं, ना एग्रेसिव होना है, ना टच करना है। आई एम हम्बल पर्सन यार, एग्रेसिव होना क्यों है? मूवमेंट भी ये हमने पुलिस करनी है, ऑफिसर आप- सेवा आप ही तो नहीं फिर है। रहे हैं, आए वो FIR दें और आप पुलिस ऑफिसर का सेवा ही नहीं है मेरे दोस्त, मेरी बात सुनिए। हाथ मिलाएं, हाथ मिलाएं। आपने जो अपनी यार, गाड़ी उधर मूवमेंट है, क्या हो की गया नंबर तुम्हें? पे जो स्टिकर लगाए हुए हैं वो अफसर की remove बात कर तो दें। सुन लें अपने। मूवमेंट में बैठ के वो गाड़ी- FIR नहीं देनी, हाँ वो देनी है भैया। आए ना, आए वो FIR दे लें। किधर है अयूब, किधर है अयूब अयूब? चाबी अयूब नहीं मिल रहा। गाड़ी में बैठो जल्दी करो। FIR भाईजान, आपके कहने पे ना हमने FIR देनी है और ना आपको नहीं, आपको आपका याद अफसर लेके आया सर, मैं नहीं लेके आया। आपको बाइज्जत तरीके से बता दिया कि इंटरव्यू देने के लिए नहीं है, पाबंद नहीं है। FIR देनी है, अफसर से FIR नहीं देनी। कैसे समझाऊं, मैं नहीं लेके आया। तो आप जाए अपना काम करें, क्या हम ब्लॉक करके बैठ गए हैं। मैं नहीं लेके की आया। आपके खिलाफ कार्रवाई बनती है। लियाकत भाई मैं नहीं क्या लेके रश आया। बनाया हुआ आपने? लियाकत भाई मैं नहीं लेके आया। 290 कार्रवाई की कार्रवाई बनती है आपके लियाकत खिलाफ। भाई मैं नहीं लेके आया। ख्याल कैसे करो यार, समझाऊं कैसे चलने दो आप लोग। मैं कैसे समझाऊं, ये देखो मैं क्या नहीं बनाया लेके हुआ आया। आपने, तमाशा मैं बनाया नहीं हुआ लेके आया, आपने। आपके लोग लेकर आए हैं। आए जी, वो अब वो बाइक का पता नहीं क्या बनेगा। वो यहाँ खड़ी है कि चली गई है, वो सड़क वहीं, वो मोटरसाइकिल वहीं खड़ी है। मोटरसाइकिल है, अयूब भाई नहीं मिले, अयूब भाई नहीं मिले। ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ मौजूद है लेकिन अयूब भाई नहीं आए। मोटरसाइकिल यहीं पे है। क्या कह रहे हैं? FIR माड़े लोगों के लिए है। ये पुलिस ऑफिसर है कोई, उसके ऊपर कौन सी FIR होनी है? मुस्कुराहट एक मुस्कुराहट सिर्फ, बस। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। सूरत आपने देखी जो वहाँ पर हेलमेट जो लोग ख़रीद रहे थे, और अब हम पुलिस खिदमत मरकज़ के बाहर मौजूद है और यहाँ पर आप तवील रश देख सकते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे आना हुआ? सर्टिफिकेट बनाना था, पुलिस वेरिफिकेशन। क्या चीज़? पुलिस वेरिफिकेशन बनाने के लिए आए हैं। पुलिस वेरिफिकेशन जी। तो ये लाइन में खड़े हैं, कब से खड़े हैं? टिकट 15-20 मिनट हो गए मुझे आए। तो क्या ये रश इतना किस चीज़ का है? क्या कह रहे हैं? मोटरसाइकिल लाइसेंस के लिए रश है इतना? तो सिस्टम क्या चौक हो गया? इतना रश तो पहले कभी नहीं देखा। सुबह की 9 बजे की फ्लैट आनी थी। 9 बजे की लाइन है? ये तो सुबह की लाइन है ना। तो अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी तो पहले तो 9 घंटे गुजर गए।
9 बजे लाइट आनी थी, 9 या अच्छा। 10 बजे ये बंद था। ये बंद था तकरीबन 4 बजे ये दोबारा ओपन हुआ। 4 बजे? 4 बजे अभी दोपहर 4 बजे सारा दिन बंद रहा है। सारा दिन लाइट नहीं होगी। यहाँ लाइट पुलिस खिदमत मरकज़ में लाइट नहीं है जी हाँ। और लोग बाहर खड़े हुए हैं। जी हाँ। तो आप भी लाइसेंस के लिए आए हैं? जी हाँ। चलान तो नहीं कोई हुआ आपका? नहीं अभी पहले ही तक आप- नहीं हुआ, पहले ही आ गए आप? पहले ही आ गया। तो आपने सुबह 9 बजे चक्कर लगाया, ये बंद था, जी हाँ। फिर खड़े रह के वापस चले गए? फिर मैं वापस चला गया। फिर दोबारा कब आए? तकरीबन कोई 4:30 बजे मैं वापस आया। तो उस वक्त से ये रश है? वो लाइन मूव भी कर रही है कि नहीं? बहुत कम है। आप कब से आए हैं? रात 12 बजे से। कल रात 12 बजे से? टोकन नंबर 2276, टोकन नंबर 2017, इस पे आप टाइम देखें। 12 बजे गया हूँ, 1 ये- बजे बारी है, ये टोकन मिला है। एक मिनट दिखाओ, मैं टाइम दिखा लूँ। आगे लेके आए, मेरा कैमरे से लेके आए। 3 तारीख यानी आज रात 12 बजे और ये 12:57 का टोकन इशू हुआ है 2217 पुलिस खिदमत मरकज़ का। ठीक है, उनका सर्वर बंद हो गया था, दोबारा टोकन लेना पड़ा हमें। सुबह 8 बजे फिर लिया। कल 12 रात बजे से लेके आप 8 बजे तक लाइन में खड़े थे और सर्वर बंद हो गया, सर्वर बंद हो गया। फिर उसने कहा नया टोकन ले आओ। नया टोकन लिया तो सुबह 8:30 बजे का, 8:30 बजे का। ना कुछ खाया ना पिया ना और सोए। 8:30 से फिर लाइन में खड़े हैं? जी, इधर ही खड़े हुए हैं। लाइन चलती ऐसे है जैसे कोई कीड़ी नहीं चल रही। एक कदम बा मुश्किल उठाते हैं, बा मुश्किल। एक आपका कदम तो ऐसे पूरा बढ़ाते हैं। तकरीबन 24 घंटे गुजर गए। इस दौरान तो 100 ज़रूरियात है, बंदे ने बाथरूम जाना होता है, कुछ खाना होता है, दफ्तर जाना है, परेशानी होगी, मोबाइल बंद हुए हैं और आप रात 12 से सुबह यहाँ और बनवाना क्या है? लाइसेंस बनवाना है? लाइसेंस बनवाना। तो अंदर किसी को जाके पूछा नहीं यार मेरा क्या कसूर पूछा, है? वो क्या है, सर्वर डाउन है, ये है, वो है, वो है। सर्वर डाउन हो गया। जी, कुछ ही नहीं होता। सुबह आए, कल आए, ऐसे टाइम जाए कि 2 बजे तक इधर ही थे, 2 बजे के बाद चले गए। कल 2 बजे आए थे? नहीं, कल मैं सुबह यही टाइम आया था। अच्छा। रात 2-3 बजे वापसी किया हूँ। कह रहे थे 12 घंटे आप यहाँ बैठे रहे हैं? यहाँ बैठे। फिर सुबह आए, लाइट नहीं थी, जनरेटर ख़राब था, जनरेटर चलवाया, एल नहीं है, पेट्रोल नहीं है। अभी जाओ, अभी लाइन लगो, लाइट आएगी। तो आपके 2 दिन लग गए हैं? 2 दिन। अभी फिर आए हैं, हम फिर रश लगा हुआ है। तो जब तक ये लाइसेंस बनेगा नहीं, वो अगले नाके पे आपका चलान हो जाएगा, चलान हो जाएगा। क्या पर्चा होगा, थाने जाएंगे, हाँ जी, वहाँ आपको बंद कर देंगे। यही तो बात है। इस वजह से खड़े हैं। माले का अंदर छुट्टी नहीं देते, वो कहते हैं नहीं आप इधर ड्यूटी करो। अभी भी दवाई किसी लेने और गया सेंटर में था, चेक कर लेना था। दवाई लेने गया था, इधर आया, मैं आके टोकन ले लो। क्या कह रहे? पाकिस्तान से आए हैं अभी उधर से। मीनारे पाकिस्तान से पूरा लाहौर ही क्रॉस करके आ गए आप? उधर क्या सूरत हाल है? उधर भी इसी तरह रश पड़ा हुआ है। जब भी जाएं पहले तो उनका वो लिंक नहीं चल रहा होता। इधर मेरे पास इनके 3 टोकन पड़े हुए हैं। जब भी हैं पहले कहते हैं 11 बजे बंद हो जाता है, 11 बजे के बाद सुबह मॉर्निंग में आए तो वो उनका लिंक नहीं है। अभी हमने दिखाया रात 12:57 का इशू हुआ टोकन। मैं एक टोकन मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आप आते हैं तो आप कहते हैं लिंक डाउन है, बंद है। लिंक डाउन है। हम 11 बजे के बाद लाइसेंस नहीं बनाते बाइक का। आप अच्छा। सुबह आए मॉर्निंग में, मेरे पास अभी टोकन पड़ा हुआ है। मैंने उस टाइम पे 15 पे भी कॉल किया, उन्होंने भी मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आपने 15 पे कॉल करके क्या कहा उन्हें? मैंने कहा सर जब 24 आवर का है ये क्यों नहीं बना के दे रहे? 24 घंटे। ठीक है, वो कहते हैं वो उनसे पूछें। ये मेरे पास टोकन मैंने संभाल के रखा होगा अभी तक। रात 11:20 का है, लेकिन ये तो 17 तारीख का है, हाँ जी, पिछले वो नहीं- महीने। जी वो नहीं कब से आ रहे हैं आप? जी मैं जो सर 3 महीने हो गए मैं जलील हो रहा हूँ। आप 17 तारीख से आ रहे हैं? मैं उससे भी 1 महीना पहले का जलील हो रहा हूँ। अक्टूबर से? अक्टूबर से। और आपका लाइसेंस नहीं बन रहा? लाइसेंस नहीं बन रहा। मीनारे पाकिस्तान जाए उनका तो लिंक चलता ही नहीं है ना, उनका लिंक चलता ही नहीं है। मीनारे पाकिस्तान के साए में जी, जी। लिंक डाउन है, लिंक चलता ही नहीं है उनका। वो जब भी जाए वो 5 आदमी उन्होंने अपने बैठाए होते हैं, उनका बनाते हैं। वो कहते हैं हमने बस इन्हीं का बनाना, इन्हीं का बन जाए तो बहुत मुश्किल है। अभी तो बीबी ने वो वैन्स निकाल दी हैं खास पुलिस उधर नहीं, वो की। सिर्फ लर्नर बना रहे हैं। वो आपका लाइसेंस नहीं बना रहे? नहीं, लाइसेंस नहीं बना वो रहे। वैन सिर्फ लर्नर उधर भी गए हैं कि नहीं? उधर भी मैंने पता किया है। यानी लर्नर बनवा लें सिर्फ। अब आपका लर्नर बना हुआ है? मेरा लर्नर बना हुआ है, सिर्फ लाइसेंस बनवाना है। यानी आपने टेस्ट देना है, ट्राई देनी है और आपने लाइसेंस बनवाना है। जी जी। तो अब जितने दिन ये लाइसेंस नहीं बनेगा, आप कह रहे हो 3 महीने हो गए हैं आपको, तो किसी ये सर मेरे 3 चलान हो गए हुए हैं। मैं उनको दिखाता हूँ, ये मैंने टोकन इसीलिए रखा हुआ है। मेरा 15,000 का चलान कर देता। वो मानते नहीं इस बात को। वो कहते हैं कि भाई ये आप किस लिए आप लेके जाओ, दिहाड़ियाँ तोड़ो। आप जिसके 1000 रुपया कमाना है, 2000 लाइसेंस का बनवाना है, तो वो दिहाड़ियाँ किस तरह तोड़े? कितनी की दिहाड़ियाँ तोड़े? 1 दिहाड़ी हो, 2 दिहाड़ी हो, समझ में आ जाती है। करते क्या हो? मैं बाइक चलाता हूँ, इन ड्राइव पे। राइडर हो? जी जी। तो मतलब फिर वो बाइक खड़ी करके तो सारा दिन यहीं बैठे रहो फिर? आप क्या कर सकते हैं सर? फ़ायदा तो ये है कि चलो रात को अगर आपने राइड ऑफ की, 12 बजे आए, अपना मैंने इसी तरह किया था उस टाइम पे।
लेकिन उन्होंने कहा कि आप मॉर्निंग पे दिखाओ वो अपना टोकन दिखाओ। मॉर्निंग पे लिंक डाउन था इनका। 15,000 रुपये का ये चलान है। कब हुआ है? कल कल। इधर दिखाएं जी, 2 दिसंबर सुबह 10:06 का ये चलान हुआ है। किस चीज़ पे? ये मेरा ड्राइवरी लाइसेंस के एक्सपायर हो गया, 23 तो ने चलान कर दिया 15,000 का एक्सपायर होने पे। हाँ जी, उससे कोई यार मैंने रीन्यू करवाना है सिर्फ। ਤੇ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ नहीं कसूर से नहीं, आपको कहीं से भी बन जाएगा। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ बना के ਦਿੱਤਾ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद लतीफ़। मोहम्मद लतीफ़ का ये आ गया आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। हाँ जी। ये पुलिस सर्विस सेंटर का आपका लॉस रिपोर्ट आ गई और ये कागज़ सारे आ गए। अब क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी आप कसूर जाए, कसूर से बनेगा, इधर से नहीं बनेगा। नहीं नहीं, अब तो आप पंजाब के किसी शहर में जाके लाइसेंस बनवाएं अपना। कल मेरी 35,000 रुपया सैलरी है। 15,000 उन्हें चलान कर दिया, कंपनी ने डेबिट मैनू ही कर दिता। मैं जॉब करना उन्हें जी 15,000 रुपया तुसी पे करना, सी नहीं करना। मेरी उन्हें सैलरी भी स्टॉप कर दिया। अज मैंने उन्हें जॉब चो बाहर कर दिया, उन्हें लाइसेंस लैके आ मेरे जॉब चो रखा, वरना नहीं रखा। 15,000 भी कंपनी कह रही है आप पे करेंगे और उसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर लाइसेंस नहीं तो नौकरी पे ना आना। नौकरी पे ना। आज मैंने उन्हें कट दिता, मैं नौकरी तो भी इधर आया हूँ, दोबारा फिर डॉक्यूमेंट लैके आया। और यहाँ तो मेरा ख्याल है तुम्हारी 2 दिन बारी ना रश दिखाएं जी, जो सूरत हाल है। सुबह तो हो के आया, फिर है जी दफ्तर बंद है, 4 बजे आया जी। हूँ 4 बजे तो बाद होना है, टाइम हो गया तो उन्हें भी लगता है इतनी नहीं। आप स्टूडेंट हैं जी? कहाँ पढ़ते हैं? मैं यूनिवर्सिटी पढ़ता हूँ और 4 दिन से इसी मसले पे यूनिवर्सिटी भी नहीं जा रहा। ये कल भी आया हूँ। कल यूनिवर्सिटी की क्लासेस ही नहीं ले रहे? नहीं ले रहे। ये कल का इनका टोकन था। ये नहीं, 2 तारीख का शाम 5 बजे का टोकन है, 32 टोकन का नंबर है। ये डेट दिखाएं और टाइम ये दिखाएं। पता चला है कि रात के 11:30 बजे शिफ्ट बंद होगी, 12 बजे आएंगे नई शिफ्ट और 12 बजे के बाद टोकन रीन्यू होंगे। और ये तो ये जो लिया हुआ टोकन इसका क्या करना है? ये ज़ाया हो गया। फिर दूसरा सुबह लेकर गया हूँ, सुबह के टाइम ये देखें 3 तारीख सुबह 9:30 बजे। 9:30 बजे। और अभी आगे पता चला है जी टोकन नहीं चल रही, लाइन में जो लगेगा और जिसके पास टोकन होगा वो लगे। अब हमने सुबह ऑफिस भी जाना है, यूनिवर्सिटी भी जाना है और फिर भी ये जॉब भी करते हो? जी जॉब भी करता हूँ। तो अपना स्टडी का खर्चा खुद उठा रहे हो जी। तो यानी आप जॉब पे भी नहीं जाओगे, वहाँ छुट्टी होगी और यूनिवर्सिटी जॉब पे यही तो मसला है। कल पूरा दिन छुट्टी की है जॉब से, उसके बाद आज जॉब पे गए हैं कि भाई चलो आज ऑफिस चल जाते हैं, शाम में आ जाएंगे, टोकन तो लेट ही आना है। तो यहाँ पे ये हालात हैं। यहाँ तो आपकी रात तक नहीं बारी आनी। रात तक नहीं बारी आनी। अब यूनिवर्सिटी रात को फिर वहाँ पे आगे खड़े होते हैं और वो रोक लेंगे, कहेंगे लाइसेंस नहीं है। लर्नर पे वो कहते हैं आप रोड पे कैसे चला रहे हैं। हमारी मजबूरी, हम क्या करें? आपने एहतियात करनी है क्योंकि आप अभी स्टूडेंट हैं, वो पकड़ेंगे आपको, पर्चा देंगे आप पे, तो आपका सीआरओ रिकॉर्ड बनेगा। ना हम ना बाहर जा सकने के काबिल, ना हम किसी गवर्नमेंट जॉब के काबिल। तो मुझे बताएं हम क्या करें अगर हमारे पे FIR काटते रहेंगे? चलान ठीक है, आप फाइन बढ़ा दें, बढ़ा तो बात होती है। वो तो फाइन तो बढ़ा दिया और बढ़ा दें चाहे, लेकिन बात ये है कि कम से कम FIR तो ना काटे स्टूडेंट्स की। बंदे पे FIR हो जाए तो FIR का मतलब है बंदा ना कहीं का रहता ही नहीं है, उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, वो तो खत्म हो जाएगा। मसला ये है सीआरओ रिकॉर्ड में आपका बरी ही लिखा हुआ आएगा, वो FIR आपकी सारी जिंदगी शो होती रहेगी उस पे। यही तो बात है ना। पर्चा हुआ था। अब पर्चा हुआ था ना, हम प्राइवेट जॉब भी बंदा कर सकता है। और मैं प्राइवेट आपको एक और बात बताऊं, ख़ास तौर पे अगर आपने किसी बाहर के मुल्क जाना है तो वो ट्रैफिक लॉज की वायलेशन पे होने वाले पर्चे को बहुत सीरियस लेते हैं। यही बात है। तो जब वो देखेंगे कि इस पर पर्चा इसलिए हुआ कि इसने ट्रैफिक का कानून तोड़ा है, एम्बेसी आपको वीज़ा ही नहीं देगी, वो रिजेक्ट कर देगी। यही तो बात है, हमारा फ्यूचर क्यों तबाह किया जा रहा है? ठीक है फाइन बढ़ा दिया वे अलग बात है, लेकिन कम से कम स्टूडेंट्स पे FIR तो ना कटें। नहीं लेकिन चले, अगर देखिए आपने कानून पर अमलदारी करवानी है, आपने ट्रैफिक लॉज को सख्त करना है, ये सिस्टम भी तो आपने अपग्रेड करना है ना। ये इस तरफ अगर आप देखें अभी सूरत हाल है, 4 से 5 यहाँ पे कम से कम जो है वो 150-200 लोग यहाँ पे खड़े हैं। और अभी ये लड़का बता रहा था कि हर सेंटर पे ये सूरत हाल है। हर सेंटर पे सूरत हाल है। मैं 3-4 जगह पहले भी फिर के आया हूँ। बरकत मार्केट है, इकबाल टाउन है और ये शाहजमाल के अंदर है। सबसे हो गया है, सबसे होके आया हूँ। यही सूरत हाल। यही रश देख के फिर यहाँ पे आके टोकन लिए। अच्छा 24/7 सेंटर में 11:30 शिफ्ट ऑफ होगी तो उससे पहले वाला टोकन लिया वो वैलिड नहीं है? वो वैलिड नहीं कर रहे। रात को यहाँ से गार्ड्स ने बकायदा बताया कि भाई वो 12 बजे के बाद टोकन आपको फिर नहीं क्या लेना। फ़ायदा हुआ आपका? तो यही तो बात है, फिर आप नए सिरे से लाइन में लग जाएंगे। फिर नए सिरे से लाइन में लगते हैं और वो भी फिर पता चलता है कि जी ऐसे लाइन में लग के आपका आना है। और अभी लाइन नहीं चल रही? अभी लाइन नहीं चल रही। कितनी देर हो गई यहाँ खड़े हो गए? यहाँ मुझे तकरीबन 1-1.5 घंटा हो गया। क्लासेस भी गई आज की? क्लासेस भी आज की गई। कौन सी पढ़ाई का भी हर डिग्री कौन सी कर रहे हैं? मैं BS एम्बेडेड सिस्टम कर रहा हूँ। तो आज का लेक्चर जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा भाई, जाहिर सी बात है हमारी वो तो तुम्हारा मिस हो गया। अगले दिन जॉब के इंटरव्यू में वो वही सवाल आ गया तो आप तो फारिग। यही बात है। अब इसमें हमारा क्या कसूर है? ऑनलाइन हमारा नहीं बन सकता। लर्नर चलो बना लिया, लेकिन लर्नर हमें अलाउ नहीं करते मेन रोड पे। वो कहेंगे जी चलान तो होना ही होना आपका। FIR चलो फिर भी रोक दे, लेकिन चलान किधर से हम भरें? हम अपनी फीसेस पूरी करें, बाकी चीज़ें पूरी करेंगे, इनके चलान इतने ज़्यादा। बाइक का कम से कम चलान 2,000 रुपये है। पहले जो ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 था हेलमेट ना होने का, बाइक का कम से कम चलान 2,000 रुपये है। ऐसे ही है। पहले लाइसेंस ना होने का 300 रुपया था।
अब वो तो बढ़ अब गया वो ना। 2000 है। अब एक स्टूडेंट का मुझे बताएं फीस कम से कम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस जो है 1.5 से 2 लाख रुपए पर सेमेस्टर पड़ती है, जो आप खुद कमा के जो खुद कमा के पे करनी है। घर से पैसे नहीं लेते घर आप? से नहीं लेते, अब वो खुद कमा के खुद पे करनी है। आउट ऑफ और सिटी यहाँ पे से? यार नहीं, मैं लाहौर का ही हूँ। बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे आप लाइन में खड़े हैं, आप इंतज़ार फरमाइए, अभी यही सिस्टम- हालात हैं अब तो। सिस्टम अपडेट होगा, सिस्टम चलेगा तो फिर, यानी कैपेसिटी बिल्डिंग ही नहीं की गई कि यहाँ पर लोगों को एंटरटेन किया जा सके। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने की दलील किसी के पास नहीं हो सकती, ना इनके पास हो सकती है ना इनके पास हो सकती है। जो कानून तोड़ेगा उसको सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी, लेकिन ये सिस्टम तो ज़रूर आपने अपडेट करना है ना, इसकी कैपेसिटी तो आपने बनानी है। एक बंदा आगे खड़ा है, कितनी फ़ीस है 1 साल की टिकट की? मेरा पर सेमेस्टर की जो नहीं नहीं, यहाँ पे जो टिकट 1 साल का आपने लगवानी है, टिकट लगवानी है, वो 1080 रुपये फ़ीस है बाइक की खाली, बाइक की पर ईयर की। वो हाथ से 1080 रुपये लेके खड़ा है, ज़रूर मेरे को पैसे ले लो, वो मेरी मोर ला। हमारा लाइसेंस बना दे जल्दी ही। यानी आप हाथ से पैसे लेके खड़े हुए हैं। मजदूर बंदा सर अगर दिहाड़ी तोड़े तो इतने आवे तो आके तो सर अपना कितने दिन इधर आए? 3 दिन से? हाँ जी 3 दिन से लाइसेंस के चक्कर में? लाइसेंस सुबह बत्ती चली जाती है, 2 बजे लाइट आती है, फिर परसों भी यही हाल है, आज भी यही हाल है, लाइट नहीं, सुबह तो फिर होना बेहतर है कि जो हालात चल रहे हैं हकीकत करो, दिल करता है कि मौत ਨੂੰ अपने घर नहीं अपने सर हकीकत बात है। अगर गरीब बंदा खज्जल ख्वार हो के वो आंदा है, बच्चे उन्हें घर ने निजाम तो खराब है, यार तुम अपने बच्चों का सहारा हो यार। तो सर यही बात है ना, तो फिर कहाँ जाएं हम, बताएं ना कोई रास्ता तो कहाँ जाएं, कोई एक जगह बता दें कि जहाँ हम जाके अपना रोना दिखाएं। यार खुदा के लिए हम पर रहम करो, खुदा के लिए हम पर रहम करो, हमसे क्या लेना है, खुदा के लिए आपको हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, हम पर रहम करें, ये ज़रा यकीन करें, रहम कर दें हम पे। अभी हम यकीन करें, मजदूर बंदा हूँ मैं, कारपेंटर लकड़ी का काम करता हूँ, काम से छुट्टी की है, अगर मैं काम पे ना जाऊँ तो पैसे किधर से लाऊंगा? छोटे छोटे बच्चे दूध कहाँ से पियेंगे? बस यहीं से पियेंगे, धक्के खा के जाऊँगा। कहाँ गए थे? आज की रोटी कैसे पकेगी? बस ये अल्लाह का आसरा है, बस अल्लाह कहीं से दे देगा। यकीन करें कि मुझे रोना आ रहा है, यकीन करें रोना आ रहा है, मैं रोना चाह रहा हूँ कि किसके आगे रोऊं? कोई एक दर बता दें जिसके आगे हम जाकर रोएं कि हाँ प्लीज़ हम पे रहम करो, खुदा के लिए हम पे रहम करो। यकीन करें तंग आ गए ज़िंदगी से, ऐसी ज़िंदगी हमें नहीं चाहिए। ये पाकिस्तान है यार, कोई इंतहाई कदम ना उठा लेना सर भाई। यकीन इंतहाई कदम कौन? आपके बच्चों का सहारा आप हैं, आपकी बीवी का सहारा चला जाएगा, आपके बच्चे अल्लाह माफ़ करे मेरे मुंह में खाक यतीम हो जाएंगे। सर जब इंसान एक बंदा कोई भी है ना, नुकसान तो तेरा, जब तंग आ जाता ना अपनी ज़िंदगी से, जब वो ज़िंदगी घर से दिहाड़ी ना लगे, घर बच्चे भुखे, इत्थे आइए जलील होइए, वापस जाइए बच्चों को कि अच्छा जी पापा जी दुध कितों दुध लियावे, पापा दसो पापा कितों दुध लैके आए, जो पापा दिहाड़ी नहीं लगी, पापा जेब च पैसे नहीं गए, पापा की करे? भीख मंगन लग पवे, झोलियां चुके किसी वास्ते? यार अल्लाह दे यार दसो, इस दौर च कोई पैसे दिंदा? तुसीं साफ गल दस दिओ कि इस दौर च किसी नूं जवान बंदा मैं तो जाके मजबूरी से कहना जी सर अल्लाह वास्ते मैनूं मेरे बच्चे भुखे तो मैं ये कहेंगे जाओ मेहनत करो, बच्चे पालो। दसो कोई बंदा मैं दस देवे कि मेरे बच्चों वास्ते मैंने दुध दे पैसे दे दो, मेरा छोटे छोटे बच्चे ने, यार साढ़े को रोटी नहीं हैगी। सब तो पहले सवाल यही उठेगा जी यार तू चंगा भला है, काम क्यों नहीं करना, मजदूरी कर दिहाड़ी कर, तेरे हथ पैर काम नहीं करते। मैं ठीक हाँ, इज्जत भी कमा रहे हैं, सारी जिंदगी ज़िलालत ही गुजार रहे हैं, सारी दिहाड़ी मेहनत करी, धुप्पे काम करीदा। यार कानून पे तो अमल करना है ना सर, कानून पे हमने अमल करना है, हम ये नहीं कह रहे कि हमने कानून पे अमल नहीं करना है हमने। इन्होंने करवाना है, डंडे के साथ करवाएं या जिस तरह करवाएं, लेकिन कुछ तो डिसिप्लिन करें सर, कुछ तो रहम करें हम पे, बताएं कुछ तो रहम करें। आज फिर काम पे नहीं गए? नहीं सर, सुबह से यहीं खड़े? सुबह से दिल्ली में। तो अभी तो आपकी बारी सर मैं तो 2 जगह पहले गया हूँ, उधर गया हूँ पहले, वो दिया क्रीम मार्केट वाले, उधर तो इतना रश है कि इंतहा नहीं, उधर से हम फिर घूमते इधर आए, मैंने कहा शायद इधर जल्दी हो जाए। वो रास्ते में किसी चौक में आप पकड़े जाओगे, आपका लाइसेंस नहीं होगा तो सीधा फिर मैं थाने, फिर बच्चे मेरे, अभी तो मैं चलो छुप के कोई रोज़ी कमा लेता हूँ, जिस दिन पकड़ा गया मेरे में पर्चा हुआ, मैं थाने, बच्चे भूखे, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अगले दिन ज़मानत से पैसे भी लगने हैं, तो वो कहाँ से आएंगे, कौन देगा? यार भाई सका नहीं देता, भाई कौन देगा? भाई सका भाई, आप यकीन करें सका भाई पूछता नहीं भाई को यार तुम्हारे हालात कैसे हैं, तो कैसे ज़िंदगी गुजार रहा है, रेंट पर रहता हूं। यार इतने अरसे से बनवा रहे थे लाइसेंस,
क्यों लापरवाही करते रहे? सर पता ही नहीं था ना कि ये एकदम हम पे बोझ डिगेगा, इस चीज़ का पता ही नहीं, ये अंदाज़ा नहीं था कि बस इस चीज़ का ना इल्म नहीं था। ये पर्ची है मेरे पास, उससे 3 महीने पहले का मैं लगा हूँ, बना ही नहीं रहे, इनके लिंक ही नहीं चलते हैं। 3 महीने से आप जी लिंक ही नहीं चलते हैं। ये तो अभी कानून आया ना जी, ये पर्ची रिकॉर्ड मैंने संभाल के रखा हुआ है ना आपके सामने। ये तो अक्टूबर की है। हाँ जी, तो सर उससे पहले के भी मैं लगा हुआ हूँ, मीनारे पाकिस्तान चले जाए वो 1 नवंबर की पर्ची अक्टूबर की निकल आई। जी सीसीटी निकाल ले मेरी उधर मीनारे पाकिस्तान की, आपको सारा नजर आ जाएगा कब से जा रहे हैं। तो सारा एक्सपायरी हो गया, बना ही नहीं रहे, गड्डी दा बना रहे हैं, लाइसेंस बनाते नहीं पे, एक्सपायरी हो गया, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵਹਾਵਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕੌਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ? ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੈਂ ਵਹਾਣਾ ਜੀ ਸਰ। ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਵੀ ਕੰਮਣ ਲੱਗ ਪੈਣੇ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਰਵਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਾਗਜ਼ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦੋ ਆਬਿਦ ਅਲੀ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਆ ਸਰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬਣਵਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸੀ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ कि सर मैं जेकर पढ़े लिखा नहीं है। चलान हुआ है आपका कभी? सर जी मेरे चलान 2000 के चलान आए ना चलान। तो अमीर आदमी हो यार, 2000 का चलान पे कर लेते। सर चलान तो सर हमने क्या करना है अभी बताएं, हम बताएं अगर मैं चलान पे ना करूं, मेरी बाइक बंद कर दे, मेरी रोटी रोजी बंद कर देंगे, मैं बच्चों के लिए कुछ ना कुछ किसी से मांग के, किसी से कुछ ना कुछ उधार पकड़ के बंदा कुछ ना कुछ हल निकालता है। आप सर सीधी सी बात मैं करता हूँ कि अगर बंदा कोई भी ना, खुदार बंदा कोई भी है, गरीब से गरीब है, वो अपना ब्लड बेच कर भी ना बच्चों के दूध खरीदेगा। सही बात। वो अपने उस मुझे बताएं, मैं कभी कभी कहता हूँ मुझे कोई अस्पताल बताएं जहाँ कोई गुर्दा या कोई चीज़ लेता हो, मैं फ़रोख्त करने के तैयार हूँ, जहाँ चाहे मैं अंगूठा लगा दूँगा, मेरे बच्चों का फ्यूचर बन जाए। अपनी ज़ात ही बेच दोगे? मैं अपना सब कुछ बेच दूँगा बच्चों के लिए, क्योंकि मेरा तो कोई पता नहीं ना, मेरे वालिद कुछ नहीं ले गए यहाँ से, कोई बंदा कुछ नहीं ले गया, कम से कम बच्चे तो पीछे सुकून से रहेंगे ना। उनके फ्यूचर के लिए हमें बस यही सोच में है कि कभी तो बेहतरी आएगी, कभी तो बेहतरी आएगी। अल्लाह तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए आसानी पैदा करे। आमीन। और कुछ सिस्टम चल जाए तो उन्हें लाइसेंस बनवाओ, जाओ कहीं मजदूरी करो, जाके काम करो। एक शख्स जो मेहनत करना चाहता है ये, और वो इसलिए रो रहा है कि मुझे मौका दें कि मैं मेहनत करके अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमा लूँ। अब यहाँ सिस्टम ही नहीं चल रहा, वो यहाँ खड़ा है इस डर से कि अगले चौक पे मेरा चलान होगा, पर्चा हो जाएगा। ये सारे दोस्त वही हैं जितने भी खड़े हैं आपको, ये इनमें जितने भी खड़े हैं ये सारे वही हैं, इनमें कोई भी शख्स दूसरे काम के लिए यहाँ भी नहीं आया। वहाँ मसला है क्या, क्यों अंदर नहीं जा पा रहे, ये तो अगर चेक कर लें कि मसाइल हैं क्या। हजूर क्यों नहीं जाने दे रहे, क्या बात हुई? जा रहे हैं अंदर, रश ज़्यादा है, 5 बंद 10 जा रहे हैं सारे। कितने लोग जा रहे हैं? पूछें इनसे, पूछें जा रहे हैं। जा रहे हैं लोग? जा रहे हैं। अंदर सिस्टम का लिंक डाउन नहीं है? नहीं चल रहा सिस्टम, पब्लिक जा रही है अंदर। कब से चल रहा है? 2-3 घंटे हो गए। उससे पहले डाउन था? उससे पहले डाउन, उससे पहले बंद सेंटर आज? नहीं सेंटर नहीं बंद था, सेंटर ओपन है। लिंक डाउन था जी, सारा दिन आज 9 बजे से लेकर 4 बजे तक लिंक डाउन रहा है। 9 से 4 तक लिंक डाउन रहा है। अब कोई एक बंदा जा रहा है, 2 लोग जा रहे हैं, कितने? अब 4 आ रहे हैं, 4 जा रहे हैं। तो रश कहाँ है? अंदर तो खाली है सारा हॉल, दिखाएं जी ये जरा। सीटिंग खाली है, अंदर काउंटरों पे खड़े हैं। अंदर जाने दे, फिर हम अंदर दिखा लेते हैं। ਕੰਮ ਓਨੈਸਟਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਓਨੈਸਟਲੀ ਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ 4-5 ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਬਣਵਾਉਣ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ 4 ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ जा रहे हैं। ਓਨੈਸਟਲੀ अंदर दिखा देना। आपका नाम क्या है? पता नहीं। आपका नाम क्या है सर? आमिर मुश्ताक। हमें दिखाने दे अंदर कितना को रश है, अंदर तो जाने चलो मैं दें। बुलाता हूँ किसी इंचार्ज को, आपको ले जाता चार्ज को थोड़ी दिखाना है, रश दिखाना है अंदर कितना को है। ये बाहर जितने लोग खड़े हैं अंदर इससे ज़्यादा है? नहीं। 1 मिनट यार, अंदर बैठे होने ने नवाजी साहब, उन्होंने बुलाना। नवाजी चाचू तारक, नवाजी साहब ने भेजो। ये अंदर सामने हॉल में तो हमें सीटिंग में कोई नहीं बैठा, सब अंदर काउंटरों पे खड़े हैं। तो इनको अंदर भेजेंगे जो यहाँ खड़े हैं सुबह ये से 9 जाके बजे अंदर लाइनों में लगे रश करेंगे, ये अंदर रश करेंगे। तो ये बाहर यहाँ खड़े रहे। ये तरतीब वाइज जा रहे हैं। टोकन कदों दे आए हो? सवेर ਦੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ? बाबे ਨੂੰ भी नहीं जान दे रहा है? नहीं बाबे ने लैदा लैन लगी थी सुबह दी। पब्लिक से पूछे आप, मेरे से ना पूछे। बाबों की लैदा लैन लगी, पब्लिक बताएगी सच। बाबों की लाइन अलहदा लगी, 60 साल से जो ऊपर उम्र है उनकी लाइन अलहदा लगी, सबसे पहले उनको फारिग किया है। सबसे पहले लेडीज की है। आपको कितना टाइम हो गया? 2-4 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। यानी 4 बजे चला है ना, तो 4 बजे से ऊपर अभी आप टाइम कर लें, अभी
5:30 तो 1.5 घंटे से चल रहा है। सुबह से सिस्टम बंद था, सुबह से बंद था यार। हूँ मैं ए भी पब्लिक को पूछ लिया, मान लो पब्लिक सिस्टम बंद था सुबह। सिस्टम नहीं बंद था, लाइट की वजह से जो है ना ये बंद हुआ था, और ऊपर से उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि लाइट की वजह से मसला है। तो जब लाइट बंद थी पूरे ठीक है, गुलबर्ग की, इसलिए कितने सिस्टम बजे लिख के लगाया हुआ था, जैसे लाइट आई है उसके बाद उन्होंने ये 9:41 का टोकन है तुम्हारे पास, तो तब से यहीं खड़े हो? ये चली गई थी, दोबारा आई है। उन्हें भेज दिया था आपने? मैंने नहीं भेजा। आपके डिपार्टमेंट में किसी ने भेज दिया? पता नहीं। कहाँ है नवाजिश साहब? बुला दें। आ रहे हैं। यही है? नहीं, नवाजिश वॉशरूम में इंचार्ज साहब आ रहे हैं ट्रैफिक। इन्हीं को बुला दें। वॉशरूम में गए, आ रहे हैं। अच्छा, वो वॉशरूम में गए। आप रात से यहीं पे हो? कौन था वो? रात वाला। आप रात से हैं? आपको कब का? रात 2:23 का। तो तब से बारी नहीं आई जी। क्या कह रहे हैं? क्या चले गए टोकन लेके? सुबह 8 बजे के बाद उन्होंने कहा थी 8 बजे आना, लेकिन 8 बजे के बाद लाइट बंद थी। जाएं जी, ये कैमरा नहीं जा रहा, आप जाएं अंदर, चले जाएं, सूरत हाल देख लें अंदर क्या है, अंदर कितना को रश है कि ये अंदर नहीं जा सकते या वेट नहीं कर सकते। बैठने थे अंदर, वो कहते हैं नहीं आप अंदर जाके शोर करते हैं, आप छोटे बच्चे हैं सारे। अंदर तो बिठा देना, सुबह के थके होंगे सारे। थक गए हैं लाइन में खड़े हो गए। आमिर भाई वो कह रहे हैं हम थक गए हैं लाइन में खड़े हो गए, वो जो एरिया वेटिंग एरिया वहाँ बैठने दें, कि वहाँ भी नहीं बैठने देना। इंचार्ज साहब आते हैं, वो बताते हैं आपको। इंचार्ज आएंगे, नहीं बैठना, इन्होंने सबने लाइन में जाके लग ये सारे छोटे बच्चे हैं ना, शोर करेंगे वहाँ अंदर जी, ऐसा ही है। ये सारे बच्चे आ गए यहाँ पे, आप अंदर जाके शोर करेंगे, उनका निज़ाम डिस्टर्ब होगा। आपके लिए सोफे थोड़ी लगाए हैं हमने, आपका सोफों से क्या काम? बिल्कुल इसी तरह, सही बात है, अंदर बिठा देना चाहिए। घर जाएं, वहाँ जाके सोफों में बैठे हैं आप। ये देखिए वो रोक, ये सूरत हाल है जी। यहाँ पे 4 लोग जा रहे हैं और अंदर की सूरत हाल। अब कहाँ है नवाजिश साहब भाई? वो कहाँ चले गए? नहीं, अभी आ जाएंगे भाई। आमिर भाई आए नहीं सर? नवाजिश साहब आपके सामने वॉशरूम इंचार्ज साहब गए हैं, आ रहे हैं, वॉशरूम में गए हैं। अच्छा, चलें आपके सामने गए हैं। चलें, हम इंतज़ार कर रहे हैं। भाई रश है अंदर रश है, काफ़ी रश है। चलें ठीक है जी। ये सूरत हाल है इस वक्त। अंदर के जो मनाज़र हैं वो भी आप देख सकते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है, और जो बाहर के हैं वो हमने आपके सामने रखती हैं। हेलमेट ख़रीदने जाएं तो वहाँ जो कीमतें हैं, 500 का हेलमेट 4,500 रुपये का आपको मिलेगा। और अगर आपने रात 12 बजे का यहाँ पे टोकन ले लिया है और उसके बाद आप लाइन में लगे हैं, और अगर आप थक जाएं तो आप छोटे बच्चे हैं, आप अंदर जाके तमाशा लगाते हैं, तो आप सोफे पे नहीं बैठ सकते, आप यहाँ लाइन में खड़े हों। सिर्फ इस एक सेंटर की सूरत हाल नहीं है, लाहौर के हर सेंटर पर इस वक्त यही सूरत हाल है। ये दिखाने का बुनियादी मकसद ये है कि कानून पर अमल दरामद करवाएँ, सख्ती करें, अगर वो कानून तोड़ता है तो उससे फ़ाइन भी करें, अगर उसके मुतलका कानून की FIR है वो जिस तरह कानून कहता है उस तरह ज़रूर कीजिए, लेकिन अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग भी करें कि जो लोग अपने यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, यूनिफॉर्म में यहाँ पर आकर खड़े हैं, दफ्तर से आए हुए हैं, अपनी दिहाड़ियाँ छोड़ कर आए हैं, इनके बच्चे घर पे इंतज़ार कर रहे हैं कि अब्बू पैसे कमा के लाएंगे तो दूध आएगा, अब्बू लाइन में खड़े हैं कि मेरा लाइसेंस बन जाए वरना चलान होगा और पर्चा होगा। तमाशा जारी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।